हे गाइस, दिस इज देन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया ना? आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, टुडे क्लास को। देखो, 105 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो भी बच्चे द हिंदू वोकैबुलरी के लिए बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा डिले हो जाता है, उसके लिए सॉरी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर चीज़ें लाने की, चाहे फिर वो वोकैबुलरी का सेक्शन हो गया, ग्रामर का सेक्शन हो गया। ठीक है, तो एक दो दिन अगर वोकैबुलरी डिले हो जाती है तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं वोकैबुलरी द हिंदू की अगर डिले होती है तो मैं और वोकैबुलरी भी पोस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी ऐसा तो है नहीं कि आपने आज ही वोकैबुलरी पढ़ी है, सपोज करो, और आज ही वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली है। ठीक है, तो वोकैबुलरी अगर इतना डिले हो जाता है तो आपको इतना वोकैब के लिए कोई टेंशन लेने की वाली बात है नहीं। ठीक है, बकाया मैं द इंडियन एक्सप्रेस की वोकैबुलरी डेली अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उस पर काम चल रहा है। बकाया एक और न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी हम लोगों ने स्टार्ट किया। देखो, वोकैबुलरी किसी भी न्यूज़पेपर की हो, ये मैटर नहीं करता है। वोकैबुलरी हर एक न्यूज़पेपर में सेम वर्ड हमारे रिपीट होते हैं। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से वोकैबुलरी का सेक्शन इंप्रूव करना है। ठीक है, जो वोकैबुलरी यूज होती है, मान सकते हैं कि द हिंदू में हमारी वोकैबुलरी जो है, द हिंदू में वोकैबुलरी जो है वो लेटेस्ट वोकैबुलरी पूछी जाती है। या देखो, सिर्फ वोकैबुलरी से करने से कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ठीक है, कुछ करोगे तो थोड़ी बहुत तो उससे फायदा होगा ही। अगर आप वोकैबुलरी करते हैं तो किसी भी पेपर का कंप्लीट एडिटोरियल पढ़िए। जो बच्चे पूछते हैं ना कि मतलब स्पीड कैसे गेन करें, आप एडिटोरियल पढ़िए। एडिटोरियल जब आप पढ़ेंगे ना, देखो, जो बैंकिंग के लिए स्पेशली बताऊं, बैंकिंग के लिए जो मतलब पैसेज पूछे जाते हैं, बहुत लेंथी पैसेज और लेटेस्ट पैसेज पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप वोकैबुलरी तो पढ़िए पढ़िए, उसके साथ में उस कंप्लीट पैसेज को पढ़िए। जिससे होगा क्या कि वर्ड्स का कनेक्शन आपको समझ में आने लगेगा। आपको वोकैबुलरी को याद करने में, दिमाग में रखने में आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको कंप्लीट सेंटेंस और फ्रेज के साथ वोकैबुलरी मिलने लगेगी। ठीक है, उससे आपकी रीडिंग की जो स्किल है, रीडिंग की स्पीड है, वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो बकाया वोकैबुलरी के लिए, ठीक है, ये दो तीन पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। बकाया वोकैबुलरी के लिए इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वोकैबुलरी एक दो दिन डिले होती है तो इतना, है ना, दिमाग पर लोड नहीं लेना है। बकाया जो चीजें हम लोग ग्रामर में डिस्कस कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए, जिसकी हमें बहुत जरूरत है। ठीक है, हम जितनी भी सारी चीजें कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे जाइए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को जरूर बताइए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, अपने रिलेटिव्स को, जितने लोग भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उन सभी को आप ज्वाइन करने के लिए बोलिए। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए, अच्छा बुरा जैसा भी हो हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, बट अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बकाया हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। हम लोग कॉमन एरर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 1,500 क्वेश्चन का टारगेट हमारा जो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, हम लोग 105 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस। बकाया जो बच्चे क्वेश्चन को एक मिनट जरा, जो बच्चे क्वेश्चंस को स्टोरी में सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। वहां पे मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है, कि अगर आप चीजों को टाइम दे रहे हैं तो पढ़ लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए, उन क्वेश्चंस का आंसर पता करने के। सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बार बार बच्चे गलत कर रहे हैं। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। या तो आप लैंग्वेज को पढ़िए ही मत, अगर आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उनका सोल्यूशन जरूर देखिए। ठीक है, मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ सोल्यूशन देखिए। यूट्यूब पे जाइए, मैं सारी क्लासेस का जो है सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट का कोशिश कर रहा हूँ। बकाया कुछ एक कॉन्सेप्ट है जैसे पार्टिसिपल का है, जिसपे हम लोगों ने हैविंग वाला कल एक क्वेश्चन देखा था उस पे, और अभी कुछ एक क्वेश्चंस और होंगे जो पार्टिसिपल से रिलेटेड है। उसके लिए हम लोग कंप्लीट ग्रामर की क्लास लाएंगे जिसमें आपको हर एक पॉइंट बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, इतनी बातें हमें डिस्कस करनी थी जो हमने बता दी। बकाया अपना सपोर्ट बनाए रखें। देखो, 106 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आने वाले अब क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन, इस सेम क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट बेस्ड हम लोग 4 से 5 क्वेश्चंस अभी तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है,
है क्या, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि भाई किसी भी कंपाउंड नाउन का, जो कंपाउंड नाउन होते हैं, अगर उसमें आर्टिकल हर नाउन के साथ लग रहा है तो वो नाउन जो है कंपाउंड नाउन, वो हमारे प्लूरल के तरीके से काम करने लगेंगे। क्योंकि देखो अ हॉट हो गया एक पर्टिकुलर, क्योंकि आर्टिकल अगर किसी नंबर किसी में लगा है तो किसी पर्टिकुलर नाउन में लगा होगा, तो भाई ए नाउन हमारा नाउन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नाउन हो जाएगा हमारा बन, और ए हो जाएगा हमारा कोल्ड, यहाँ पे नाउन टू, और नाउन और वन और टू मिलकर बना लेंगे प्लुरल। हमारी वर्ब जो फॉलो होगी वो प्लुरल आएगी। यहाँ पर वर्ब हमारी सिंगुलर के बने, तो हमें यहाँ पर प्लुरल वर्ब लगाना पड़ेगा। सही क्या हो जाएगा, बर। बात समझ में आ रही, यहाँ पे बर हो जाएगा और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। बकाया एक कंप्लीट सेंटेंस हमारा पैसिव में दिया गया है, या ए इसका सब्जेक्ट है, ए इसका कॉम्प्लीमेंट है, नियर ईच अदर इसका डिस्क्रिप्शन है फाउंड का, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बात समझ में आ गई। सेकंड पार्ट में हमारे एरर था, सेकंड पार्ट को हमें इंप्रूव करना था, वन और थर्ड पार्ट में एरर था हमारा, ठीक है। बास को इंप्रूव करना है, थर्ड पार्ट में हमारा एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल डाउट्स आर, ये हमारा नाउन हो जाएगा जो हमें यहाँ पर गिवन है प्लुरल में। वर्ब हम लोग फॉलो करेंगे प्लुरल वर्ब आ गई। सब्जेक्ट का एग्रीमेंट से कनेक्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन, यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन है, जब कभी भी हम जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब हम लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बकाया आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारा मी होता है, तो यहाँ पर जो इंप्रूवमेंट होना है वो हमारे किस पार्ट में होना है, आई का होना है, यहाँ पर हमें मी करना पड़ेगा और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही, प्लुरल है, प्लुरल वर्ब फॉलो करेंगे, ये भी हमारा पैसिव में है, या इसका ये क्लियर्ड है, कॉम्प्लीमेंट है ऑल डाउट्स का, तो इस पार्ट में इंप्रूवमेंट होना है, बकाया किसी पार्ट में कोई एरर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईदर ऑफ द रोड लीड टू द पार्क, ठीक है। मीनिंग पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हर एक क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं कि मीनिंग पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मीनिंग से हमें कोई लेना देना है नहीं। क्वेश्चंस जब हमें समझ में नहीं आएंगे एक्सट्रीम लेवल पे ही हम मीनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा पूरा टारगेट कनेक्शंस, जो वर्ड्स के बीच में कनेक्शन होता है, जो उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, उन पे करना चाहिए, ठीक है। और यही तरीका होता है अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करने का, स्पीड बढ़ाने का, ठीक है। मीनिंग से कुछ होता नहीं है। देखो ईदर होता है और हमारा क्या होता है, नीदर होता है, आइदर और नाइदर, ठीक है। जिस तरीके से भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं वो अपने करते रहना। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। बात समझ में आ रही, तो ईदर हो गया और आपका ये नीदर हो गया, ठीक है। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एक तो ईदर ऑफ, ईदर और नीदर नॉर का जो कॉम्बिनेशन होता है, एक तो वो हमें याद रखना, उससे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बकाया यहाँ से भी हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ईदर और नीदर जो अपने बाद कॉन्सेप्ट लेते हैं आउट ऑफ समथिंग होता है, मतलब ये जो वर्ब फॉलो करेंगे, ये जो नाउन अपने बाद लेंगे वो हमारी प्लुरल होना चाहिए। बट जब भी कभी हम प्रपोजिशन, देखो ये प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया ना, ईदर ऑफ, अभी इसका तो कनेक्शन है नहीं, ईदर ऑफ रोड्स, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि भाई साहब इसके बाद जो है ना वो हमारा प्लुरल होना चाहिए, प्लुरल में है, बट ए हमारा सिंगुलर में हो जाएगा। ए हमारा जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में हो जाएगा, तो वर्ब कौन सी आएगी हमारी, वर्ब हमारी सिंगुलर आनी चाहिए। बट यहाँ पर लीड तो हमारा प्लुरल में गिवन है, विदाउट एस के साथ हमारा क्या होता है, प्लुरल होता है, एस लगाएंगे सिंगुलर बनेगा, तो सेकंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा, इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा, लीड्स। बात समझ में आ रही, टू द पार्क कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सेकंड पार्ट में इंप्रूवमेंट करना है और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। 109 क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, I went to the temple with my parents. I went to the temple with my parents, my aunts and my cousins. ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को कि आर्टिकल जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल जो हमारे होते हैं, ठीक है, आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल जो हमारा द होता है, उसको हम कभी भी द आर्टिकल को कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं और लगा नहीं सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। कब तक, जब तक हमें
चीजें क्लियर ना हो। अगर कॉन्सेप्ट हमारा जैसे कि यहाँ पर देखें, आई वेंट टू द टेम्पल, अभी यहाँ पर टेम्पल के बाद टेम्पल के साथ हमारा द आर्टिकल लगा है। कैन यू डिफाइन दैट विच टेम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट, किस टेम्पल की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? डिस्क्रिप्शन गिवन है, नहीं गिवन है, तो भाई इसमें हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं टेम्पल के साथ, इसको हमें यहाँ पर रिमूव करना है। जब तक इसमें अगर कोई डेफिनेट हमें बता दिया जाता होगा, डेफिनेट मतलब अगर कोई इसमें सेंस होता, इंडिकेट कर दिया गया होता, इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया गया होता, तब हम इसको नहीं रिप्लेस कर पाएंगे। पर इसके बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, किस टेम्पल की बात चल रही है, तो हमें यहाँ पर इस टेम्पल को हटाना पड़ेगा द को, और यहाँ पर कोई आर्टिकल नंबर मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो किस पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा। जो बच्चे इंस्टाग्राम पे स्टोरी में क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, वो बच्चे जरूर ध्यान से जो है क्लासेस को अटेंड करिए। इस सारे जो मेहनत की जा रही है वो सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है। ठीक है, अगर इस सारे नॉलेज से आप लोगों का इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो मेरी पूरी मेहनत किसी काम की नहीं रहने वाली है, और आपकी सफलता से ही हमारी सफलता है। आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे, इसलिए हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए काम करिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने जो भी लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उन्हें सबको शेयर करिए। ठीक है, 110 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। आई हैव पास्ड द, देखो एगो का मीनिंग क्या होता है, एगो के बारे में हमारा क्या होता है? एगो बताता है समथिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, एगो हमारा क्या शो करता है कि कोई चीज कितने टाइम पहले हुई है। बात समझ में आ रही? कितने टाइम पहले हुई है। और फिनिश्ड एक्शन के बारे में बताते हैं। एगो के साथ कभी भी हम परफेक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे फिर वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कोई भी हो। हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट जो होता है हमारा इनडेफिनेट टाइम होता है। इनडेफिनेट वो आपके प्रेजेंट से कनेक्ट कर देगा। बट एगो एक रूल नहीं है, कॉन्सेप्ट है। एगो का मीनिंग ही होता है कि कोई चीज पास्ट में फिनिश्ड हो चुकी है, उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, पास्ट में वो चीज कनेक्ट हो चुकी है, उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, जब कोई कनेक्शन नहीं है तो हम लोग हैव नहीं लगाएंगे, क्योंकि हैव का मतलब होता है कि कोई चीज पास्ट में हुई है या हो रही है, बट वो हमारा प्रेजेंट से कनेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर हैव का यूज हमें नहीं करना है, पास्ट सिंपल का यूज करना है। और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर होगा, हैव हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? एगो के साथ हमें ये चीजें याद रखनी है। देखो, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एक होते हैं दो टाइप के लर्नर। एक लोग इंग्लिश सीख रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो भाई चीजों को टाइम दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं, दिन दे सकते हैं, रात दे सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं भाई, तो आपको चीजें कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली पढ़नी चाहिए, पर बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें याद भी रखने चाहिए। ठीक है, जो जहां पे चीजें याद रखने की जरूरत है, याद रखने का मतलब ये नहीं है कि रटना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए कि भाई जैसे क्वेश्चन देगा तो हमें हाल समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें इंप्रूवमेंट करना है या इस पार्ट में एरर हो सकती है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। अभी आप अपने दिमाग को किस तरीके से ट्रेन करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही आपके एग्जाम में काम आने वाला है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स, जो भी हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनमें हम लोग टेंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन टैग से यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा गिवन है, क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है, क्वेश्चन टैग में कभी भी हम टेंस नहीं बदलेंगे, टेंस का टाइम नहीं बदलेंगे। चीज है तो भाई पास्ट में ही जाएगी। समझ में आ गई? हम लोग क्या बदलते हैं? फॉर्म बदलते हैं। जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव हमारा चेंज हो जाएगा किसमें? पॉजिटिव में। पॉजिटिव हमारा चेंज हो जाएगा किसमें? नेगेटिव में। बात समझ में आ रही? इसका जो हम जब चेंज करेंगे क्वेश्चन टैग को, तो इसका जो हमारा होता है, जो फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, क्लॉज का, वो क्या बना लेगा? हमारा फ्रेज बोल सकते हैं, क्लॉज, हालांकि क्लॉज ही बोलेंगे इसको। ठीक है, फ्रेज और क्लॉज में आपको डिफरेंस है, पता ही होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम? नेगेटिव, पास्ट टेंस नहीं बदलना है, पास्ट को पास्ट में ले जाना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव करना है। बात समझ में आ गई? ये कुछ बेसिक सी बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो, और सब्जेक्ट जो आ जाएंगे ना क्वेश्चन टैग में, वो हमारे क्या आएंगे? प्रोनाउन। नाउन
भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाई साहब और एक और पॉइंट क्या है कि इंटेरोगेटिव हम फॉर्म यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव फॉर्म हमें यूज करना है। बात समझ में आ गई? तो इस जो हमें यहाँ पर यूज हुआ है, इसका हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, डू और डज के साथ। ठीक है, और इसमें हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, जैसे एक हमारा डू नॉट हो गया और एक हमारा डोंट हो गया। ठीक है, हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गई, ये हमारा बेसिक फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। तो हमें एक बेसिक सी बातें हैं क्वेश्चन टैग में जो याद रखनी है। टेंस आपको नहीं बदलना है, टेंस नहीं बदलने का मतलब टाइम नहीं बदलना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव करना है, सब्जेक्ट को आपका हमें जो क्वेश्चन टैग का क्लॉज है उसमें हमें प्रोनाउन का यूज करना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करना है। अभी एक बात और याद आती है कि भाई हमें क्वेश्चन टैग का यूज करते क्यों है। क्वेश्चन टैग का जब देखो डिटेल हम लोग क्लास करेंगे ना क्वेश्चन टैग पे, तो हम आपको बेसिक बातें बताएंगे कि भाई कोई भी ग्रामर में अगर हम चीजें यूज करते हैं तो उसका रीजन क्या है। पहला रीजन तो यह है कि हमारे पेपर में पूछा जाता है, इसलिए हमें यूज करना है। ठीक है, दूसरा अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझो तो क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। जैसे हमने कोई बात आपसे बोली, उसकी हम आपसे कंफर्मेशन चाहते हैं एट द सेम टाइम जब बात बोली गई है। ठीक है, तो उसी बात को बोलने के लिए ही हम एक क्वेश्चन इंटरोगेटिव टाइप करते हैं कि जिससे आप हमारी बात को एग्री करो। ठीक है, उस बात को एग्री करवाने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्यों करते हैं, पर इसका मतलब तो पेपर से है नहीं। पेपर का मतलब है आपका इन सारी चीजों से, ग्रामर वाले पार्ट से तो हमने डिस्कस कर लिया। तो भाई इसका हमें डजंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अर्थ क्या है, सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर फॉलो करनी पड़ेगी, तो क्या आ जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अनलेस। ठीक है, अनलेस जो कंजंक्शन होता है, अनलेस जो कंजंक्शन होता है, अनलेस कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, अनलेस कंजंक्शन का मतलब होता है समथिंग कैन ओनली हैपन, समथिंग कैन ओनली हैपन और बी ट्रू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ये आपका आप बोल सकते हैं कि कंजंक्शन जो होता है अनलेस हो जाएगा, कोई भी चीज कंडीशन शो करते हैं। ठीक है, कंडीशन कि भाई कोई एक चीज होगी तो उसकी कंडीशन ए होनी चाहिए। अनलेस यू डू नॉट गिव, अनलेस क्या होता है, नेगेटिव सेंस देता है। अनलेस के साथ हम लोग नेगेटिव नॉट का यूज नहीं करते हैं। पहली बात आपको याद रखनी है कि नॉट का यूज नहीं करते हैं। जितने भी टाइप के नेगेटिव एडवर्ब होते हैं या नेगेटिव कंजंक्शन होते हैं उसमें हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नॉट में कंडीशन में वो ऑलरेडी ही उसमें होता है। ठीक है, अनलेस यू डू नॉट गिव द की ऑफ द सेफ, जब तक आप की नहीं देंगे यू विल बी शॉट, आपको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें नॉट का यूज नहीं करना है। अब ये तो बात होगी समझने की, बकाया याद रखने की बात यह है कि भाई अनलेस के साथ हमें नॉट का यूज नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन में आपने देखा अनलेस और नॉट, आप पूरे क्वेश्चन को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप समझ लेना कि भाई यहाँ पे एरर है और इस पार्ट को हमें नहीं करना है। ठीक है, मार्क करके आगे बढ़ जाना, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। ऑफ द बिलियंस, देखो इस क्वेश्चन को देखो जरा। ठीक है, जब कभी क्वेश्चंस के फॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है तो हमें क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होती है। देखो इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट के पता करने के सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए सब्जेक्ट कौन हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे लिखा जा सकता है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको हम कैपिटल बनाएंगे, हाउ मच हाउ मच। ठीक है, देखो इसका सब्जेक्ट कहां पर गिवन है, ए गिवन है, हाउ मच। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, हाउ मच ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी आर सुटेबल फॉर लाइफ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हैंड राइटिंग पे इतना दिमाग देना नहीं, हालांकि हर एक चीज दिख रही है। हाउ मच ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स ऑन द गैलेक्सी आर सुटेबल फॉर लाइफ।
ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब क्या है, हमारा सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव है तो देखो हाउ मच हमारा स्टार्टिंग में आ गया, इंटेरोगेटिव है मतलब हमारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन से शुरू होना चाहिए सेंटेंस। तो आपका क्या आ जाएगा, ये हाउ मच पहले आ जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे हाउ मच जो यूज है, मच जो हम यूज करते हैं वो किसके साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। बट यहाँ पर जो हमें बिलियंस ऑफ स्टार्स ऑन द गैलेक्सी दिख रहा है, इन द गैलेक्सी, ये हमारे क्या है, काउंटेबल है। बिलियंस ऑफ स्टार्स की बात चल रही ना, तो ये हमारे काउंटेबल है। अब किसी काउंटेबल से मैं काउंटेबल को हम निकालेंगे, किसी भी आउट ऑफ समथिंग में से अगर ये नंबर हम गिन सकती हैं, इसमें से कोई बॉल्स पड़ी हैं, इसमें से कुछ सम बॉल्स हमने यहाँ निकाल ली, तो वो भी उसको तो भी काउंट किया जा सकता है ना। तो भाई इसको जब काउंट किया जा सकता है तो इसको अनकाउंटेबल क्यों बना रहे हैं, यहाँ पे क्या बनाने की जरूरत है। इसको हमें यहाँ पर काउंटेबल डिटरमाइनर का यूज करना होगा, अनकाउंटेबल का नहीं करना होगा। तो काउंटेबल क्या आ जाएगा, मैनी। जब एक पार्ट में हमने एरर देख ली तो दूसरे पार्ट में कोई एरर देखने की जरूरत है नहीं, दूसरे पार्ट में हो भी नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि दो तीन पार्ट में तो ऑप्शंस तो हमारे इस तरीके से पूछे जाने, ए बी सी डी, अगर ए में एरर है तो बी सी में कोई एरर है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनी। और यहाँ पर आर लगा है तो आपको पहले भी समझ में आ रहा है कि भाई आर जो है वो हमारा किसी नंबर के लिए लिया गया होगा, प्लूरल नाउन के लिए लिया गया होगा। मच आपका प्लूरल नहीं बना पाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपका 13 क्वेश्चन जो है, 113 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। बात समझ में आ रही, सारे कॉन्सेप्ट आपको एक एक चीज बेसिक से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिससे अगर जो बच्चा बिल्कुल भी, जिसको कुछ भी नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों का रहता है कि भाई लैंग्वेज को कैसे समझा जाए, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, मुझे तो समझ में ही नहीं आता किस पार्ट में एरर है कैसे। तो भाई यही एक तरीका हो सकता है समझने का, बताने का, वरना रट्टाफिकेशन से मुझे नहीं लगता वही तरीके काम करते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन किया, आपको बता दिया इस पार्ट में एरर है, वो तो ठीक है आपने कर लिया। पर अगर आपको नॉलेज नहीं है या आपके थोड़े कॉन्सेप्ट कमजोर है तो आपको हर एक पार्ट में एरर लग सकती है। तो आपको कैसे पता चलेगा भाई कि मुझे कहाँ से चीजों को पकड़ना है, स्टार्ट करना है, कैसे बेसिक बातों को हम पकड़ा जाए, कौन से वो पॉइंट होते हैं जहां से क्वेश्चंस को समझा जाए। बात समझ में आ रही। 114 क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं सब्जेक्ट को पकड़ने की। वही आपको सीखना है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को पकड़ना है, और सब्जेक्ट को हमें देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, उसी के सबसे वर्ब फॉलो करनी है। द वैल्यू, देखो यहाँ पर द वैल्यू है वो हमारा सिंगुलर है। द वैल्यू ऑफ द डॉलर्स, द वैल्यू ऑफ द डॉलर, द वैल्यू ऑफ द डॉलर, ठीक है, डिक्लाइंस। अभी देखो जब भी हमें सब्जेक्ट मिलेगा किसी प्रपोजिशन से जुड़ा है, तो भाई प्रपोजिशन में मैं कितनी बार बता चुका हूं ये बात कि 90% चांसेस होते हैं कि प्रपोजिशनल फ्रेज में कोई एरर होने के चांस नहीं होती है। ठीक है, 10% हो सकती है, बट बेसिक क्वेश्चंस में नहीं होती हैं। अगर वहां पे चांस होते भी होंगे तो फिर वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह यहाँ से डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्लॉज वगैरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखा, पहला टारगेट हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हमें वर्ब देखनी चाहिए। द वैल्यू, देखो डिक्लाइंस यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हमारी सिंगुलर ही यहाँ पर वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेज, रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेज, देखो दो तरीके की हमारी यहाँ पर वर्ब होती है। ठीक है, एक कंफ्यूजन है, कल भी देखो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ एक वोकेबलरी है जो दिखने में लगभग सेम होती है, बड़े कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं, वो हमें याद रखने हैं, बार बार रिवाइज करना है, उनकी एक ट्रिक अपने दिमाग में बना लेनी है कि ये चीजें हम कैसे याद रखें। ठीक है, रेज, देखो रेज जो होता है ना, रेज, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, रेज, रेज जैसे भी आपको याद रखना हो रख लेना। रेज जो होता है, सबसे पहली बात रेज के बारे में कि रेज हमारी क्या होती है, ट्रांसिटिव, विदाउट ट्रांसिटिव। ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट यूज दिस वर्ब। ठीक है, राइज जो होता है ये होता है हमारा इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ब्स जो हम विदाउट ऑब्जेक्ट के लिखा जा सकता है। ठीक है, तो रेज का मीनिंग क्या होता है हमारा, टू कम और गो अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, टू कम और गो अपवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और रेज का मतलब क्या होता है, टू लिफ्ट और मूव समथिंग। ठीक है, मूव समथिंग या किसी की हेल्प, मूव समथिंग। ठीक है, या किसी को पालने से भी सेंस आता है। ठीक है, रेज मतलब किसी केयर करना भी रेज के सेंस में आता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ट्रांसिटिव होती है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि भाई ट्रांसिटिव है, इसी पार्ट में एरर है। ठीक है, अब जब आप समझ लोगे कि रेज और राइज दो तरीके की वर्ब होती हैं, सूरज राइज होता है
और रेज किसी को बढ़ाया जाता है, किसी को हेल्प किया जाता है, किसी को इंप्रूव किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। ठीक है, तो कैसे भी आपको याद रखना है, ए हमारा एरर है, यहां पर आना था हमारा राइजेस। ओके, इंप्रूवमेंट क्या है, थर्ड पार्ट में एरर है, आना था हमारा राइज। वन ऑफ माई डिजायर्स, वन ऑफ से रिलेटेड कितनी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे ही आपने वन देखा ना, 90% आप दिमाग में बिठा लेना कि बन के बाद हमारा वर्ब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, वन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर है। वर्ब हम कैसी फॉलो करेंगे, सिंगुलर फॉलो करेंगे। वन ऑफ माई डिजायर्स आर, समझ में आएगा, आर। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर इज का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। वन ऑफ माई डिजायर्स टू बिकम अ डॉक्टर, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है। टू इन्फिनेटिव यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के तरीके से यूज हुआ है, ये हमारा इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं, माई ड्रीम इज टू परचेज द होल सिटी। ठीक है, दो चीजों पे हम लोग डिटेल क्लास लाएंगे। एक तो हमारा इन्फिनेटिव का यूजेस है, इन्फिनेटिव के यूजेस हैं, और एक हमारे जीरेंड के यूजेस हैं, एक हमारा पार्टिसिपल के यूजेस हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल है, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, टाइप्स ऑफ इट। ठीक है, इन सारी चीजों पे हम क्लास लाएंगे, जो मुझे लगता है कि किसी बुक में इतने अच्छे से नहीं बताया गया है, ना ही बच्चों को बहुत सारी चीजें इन चीजों के बारे में पता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, जितने भी मेरे पास क्वेरीज आती हैं, जो ये बच्चे पूछते हैं, उनमें से लगभग 90% जो चीजें होती हैं वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इन्हीं से हमारे रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज बन जाते हैं, इसी से हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज बनते हैं, इसी से हमारे डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्लॉज बनते हैं, इसी से हमारे वर्ब पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पे हम लोग डिटेल क्लास लाएंगे कि भाई इनका यूजेस कैसे होता है और किस तरीके से हमें चीजों को याद रखना है। यहाँ से आपको बात समझ में आ गई, टू बिकम, देखो माई ड्रीम इज टू परचेज द होल सिटी, यहाँ पे भी तो इन्फिनेटिव का यूज हुआ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे इन्फिनेटिव का। अब मीनिंग में डिफरेंस हो सकता है, देखो एक होता है यूजेस, फिर वो यूज करने का मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलर बात को क्या कन्वे कराना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। अगर वो बात बोलने बताने के लिए उस किसी पर्टिकुलर ग्रामर का यूज किया जाता है, तो वो मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए कि वो एक्चुअल में है क्या। जब भी कभी हम ऐसी बात करते हैं तो हम एक ऐसी डिजायर, एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो अभी तक हैपनिंग नहीं है और जिसके फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हैपन होने की, वो बात करते हैं, तब हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। पिछले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि एक वर्ब दो वर्ब एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो आने वाली जो वर्ब होती है फर्स्ट वर्ब के बाद जो हम इन्फिनेटिव में कनेक्ट करते हैं, वो वर्ब हमारी एक्चुअल में एक्सपीरियंस्ड एक्शन होता नहीं है, वो हमें फ्यूचर का एक्शन होता है जो आने वाले समय में होने वाला है। ठीक है, तो वो डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि वन के बाद हमें सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलो कराना है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब चाहिए और इस सेंटेंस में यही इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स, देखो ये भी आपका इन्फिनेटिव से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इन्फिनेटिव से रिलेटेड ही क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बैंक्स वर डेवलप्ड, ये हमारा बैंक्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब क्या लगाएंगे हम, प्लूरल लगाएंगे, प्लूरल वर्ब यहाँ पे गिवन है। बैंक्स वर डेवलप्ड, और ये आपका डेवलप्ड क्या हुआ, ये हमारा पैसिव में गिवन है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल, टू keep pupils money safe and to make it available when they need it। ठीक है, देखो जब भी कभी हम टू एक वर्ब के बाद जब हम इन्फिनेटिव, एक वर्ब इन्फिनेटिव कनेक्ट किया और दूसरा जब हम पेयर इन्फिनेटिव का कनेक्ट करते हैं ना, तो इस वाले इन्फिनेटिव को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, इस वाले इन्फिनेटिव को हम ड्रॉप कर देते हैं। इसका रीजन क्या है, देखो अगर हम इन्फिनेटिव लगा भी देंगे ना, तो किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा है लैंग्वेज की कि ये गलत माना जाएगा। ठीक है, किसी भी बुक में ये नहीं लिखा है लैंग्वेज की कि अगर आप एक इन्फिनेटिव B1 यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर B2 लेते हैं, ये हमारी दोनों वर्ब जो है इन्फिनेटिव वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर हमारी मेन वर्ब अलग है। ठीक है, मेन वर्ब हमारी अलग है, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है
कि अगर हम यहाँ पर टू के साथ यूज करेंगे तो गलत होगा, बट हमारे एग्जाम में या हमारे बैंकिंग के एग्जाम में जो क्वेश्चंस हमारी ग्रामर में पूछी जाती है वो अलाउ नहीं करते इस टू, वो अलाउ नहीं करते इस टू को। तो हमें कुछ रटना नहीं है कि हमेशा ऑलवेज ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा लैंग्वेज में देखो कई बार क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब क्या है कि अगर कोई बात बोली बताई जाए और वो सामने वाले को समझ में आ जाए और उसका यूज फ्रिक्वेंटली होने लगे, वो ग्रामर बन जाएगी, ठीक है, वो ग्रामर बन जाएगी। जैसे सेल का यूज बहुत सारी जगह खत्म हो चुका है, तो अभी अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि सेल गलत हो गया, भाई वो ओल्ड फैशन हो गया, अब उसका न्यू फैशन में उसका यूज नहीं होता है। जैसे कि आपका शुड है, शुड को हमने रिप्लेस कर दिया हैव टू से, हैव टू को हैव गॉट टू से कर दिया, हैव गॉट टू को आपको गोटा से कर दिया, मतलब है ना, इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती हैं। तो अभी कुछ गलत नहीं है, जो जिस जिस एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो फॉर्मल, देखो एक फॉर्मल हो गया, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज यूजेस हो गया। फॉर्मल हम लोग फॉलो करते हैं। राइटिंग में आपके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज नहीं किया जाता है, जैसे लेटर राइटिंग में हमारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म गलत हो गया। अगर हमने जैसे कि डू नॉट को डॉट लिख दिया, ठीक है, फॉर्मल राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, तो भाई ये गलत थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो सही है, बट उस पर्टिकुलर सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की, तो भाई ये गलत हो गया, ठीक है। यही है कि इस टू को गलत नहीं माना जाता है, बट हमारे एग्जाम में इस टू को मतलब रिप्लेस किया जाता है, माना नहीं जाता है, इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। और एडवांस यूजेस में है भी, एडवांस यूजेस में एक डेवलप्ड यूज हो चुका है इंग्लिश लैंग्वेज का कि आपको टू वर्ब्स एक साथ कनेक्ट करनी है, तो इस टू को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर किसी बुक में पढ़ेंगे तो बुक में तो इतनी सारी वो बातें बताएगा नहीं आपको कि भाई इसका क्या यूज है, किस तरीके से यूज करना है और ये सही क्या है गलत क्या है, तो वहां पे चीजों को आप याद रख लेते हैं। तो ये याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ पर ओमिट करेंगे। और ऐसा यूज इसलिए है क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में इसको माना एक्सेप्टेड हो चुका है, माना जाने लगा है, इसलिए इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो, टू मेक इट अवेलेबल। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमारा एरर है, एरर होने का रीजन क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, 17 क्वेश्चन, 117 क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, ये हमारा पूरा क्या है, क्लॉज गिवन है, एक एडजेक्टिव क्लॉज के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। कई बार जब हम प्रपोजिशनल फ्रेज को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, बट वो हमारे एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लॉज बन सकते हैं, ठीक है। इसका जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, वी कैन कंक्लूड, व्हाट वी कैन कंक्लूड, कंक्लूड के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका ऑब्जेक्ट गिवन है, दैट मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाई रेकलेस ड्राइविंग। यहाँ पर देखेंगे बाई हमारा क्या है, ये हमारा पैसे, ये पूरा कंप्लीट जो क्लॉज है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाई रेकलेस ड्राइविंग, और कोई भी किसी भी सेंटेंस में जो क्लॉज होता है वो अपने सेंटेंस बनाने की, सेंटेंस फॉर्मेशन की हर कंडीशन फॉलो करता है, मतलब उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो कंप्लीटली कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो मैनी एक्सीडेंट, भाई समझ में आ गया, यहाँ पे हमारा पैसिव में गिवन है, और ये हमारा प्लूरल यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा इस वाले क्लॉज के लिए, क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हमें वर्ब की जरूरत चाहिए क्योंकि कॉज्ड जो है यहाँ पर क्या गिवन है, कॉम्प्लीमेंट गिवन है, जो पैसिव में होता है ना वो गिवन है, तो इसके लिए वर्ब की जरूरत चाहिए, तो यहाँ पे हमें वर्ब लगानी पड़ेगी। भाई सिंगुलर हमारा प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमें प्लूरल लगानी पड़ेगी। टाइम हमारा टेंस का पास्ट में है, तो हमें पास्ट की ही वर्ब लगानी पड़ेगी, वर यहाँ पर यूज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, और समझ में आ जानी भी चाहिए क्योंकि हर एक बात हम लोग बहुत ही कायदे से डिस्कस कर रहे हैं। बी वॉक्ड, ही वॉक्ड टिल, नेक्स्ट क्वेश्चन 118 क्वेश्चन क्या है, ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है, टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। इसका क्या देखेंगे, देखो टिल का यूज जो होता है ना, टिल का यूज, टिल का यूज, टिल का यूज हमारा क्या होता है, यूज होता है इसका यूज फॉर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी यूज होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं, वी आर ओपन, वी आर ओपन टिल 6 o'clock, ठीक है। अभी कोई आदमी किसी शॉप पे गया होगा सामान लेने, ठीक है, उसने बोला कि भाई दुकान कब तक खुलेगी, तो उसने आंसर क्या किया, वी आर ओपन टिल 6 o'clock। अभी ये बात चल रही दोपहर में 1 बजे 2 बजे किसी भी टाइम चल रही है, मॉर्निंग में चल रही, तो उसने आपका ड्यूरेशन बता दिया, मतलब एंड पॉइंट बता दिया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, एंड पॉइंट,
किसी भी एक्शन होने का एक एक एक्सट्रीम पॉइंट, एंड पॉइंट की भाई वो यहाँ तक होगा। तो अभी आप देखेंगे इसने इसने जो ड्यूरेशन, जो टाइम बताया है ना, जो मेजरमेंट बताया है ना, जो लेंथ बताई है टाइम की, वो किसकी बताई है? टाइम की। तो टिल का यूज कभी भी हम लोग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मतलब फिजिकल चीजों को मेजर करने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। फिजिकल जिनको मतलब छुआ जा सके, तो एंड ऑफ द स्ट्रीट, कोई स्ट्रीट होती होगी तो उसकी एंड तक को, इसको तो मेजरमेंट किया जा सकता है ना, तो इसके लिए हम टिल का यूज नहीं करेंगे। वॉक्ड टू द एंड, यहाँ पे हम कोई और प्रपोजिशन यूज कर लेंगे। पहली बात तो हमें समझ में आ गया, सेकंड पार्ट में एरर है। अभी इंप्रूवमेंट क्या करेंगे हम? टू इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे और हमारा सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। 119 क्वेश्चन देखेंगे, बात आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द स्ट्रेन। द स्ट्रेन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। देखो लगभग 120 क्वेश्चन वाले हैं। हर क्वेश्चन में क्वेश्चन को तैयार करने का, पकड़ने का, उसमें एरर पकड़ने का हमारा एक ही तरीका है जो हर क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ो और उसके वर्ब के साथ उसको एग्रीमेंट करा लो, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज। अभी देखो ऑफ के बाद ऑल द डिफिकल्टीज, वेक्सेशंस, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, एंड एंजाइटीज। देखो ये एक जो मीनिंग होती है ना वेक्सेशंस का, इसका मतलब क्या होता है, कई बार काउंटेबल भी होता है और कई बार अनकाउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, काउंटेबल, ठीक है। यहाँ पे अनकाउंटेबल है जिसका है बैरियर, ऑब्जेक्ट जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, ठीक है। डिफिकल्टीज एंड एंजाइटीज मोर देन ही कुड बियर। द स्ट्रेन, तो यहाँ पर वही है वर्ब, इसमें देखो क्या यूज हो रही है, वर्ब क्या यूज हो रही है यहाँ पर, आर, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो हमें भी क्या लगा पड़ेगी, सिंगुलर। हमारी वर्ब सिंगुलर क्या हो जाएगी, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 120 क्वेश्चन क्या गिवन है। इन द बैकग्राउंड दे कुड, इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग, इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। देखो ये हमारा यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है। सेम क्वेश्चन हमारी बुक में गिवन है और सेम तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब सेम तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चेंजेस हमने नहीं किया है। इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अभी अगला क्या स्टार्ट हो रहा है, जॉन वाज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी एंड ही वाज क्रैकिंग अ जोक एवरी फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो कभी भी जब कभी क्वेश्चन गिवन होता है, एक से ज्यादा पार्ट में आपको एरर लग रही है, तो भाई आपको चीजों को समझना चाहिए। एक से ज्यादा पार्ट में एग्जाम में एरर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में एरर नहीं पूछे जाते हैं, स्पेशली एसएससी से रिलेटेड एग्जाम में। अगर क्वेश्चंस आपको एक से ज्यादा जगह पे एरर लग रही है और बुक में क्वेश्चन गिवन है, तो हो सकता है भाई बुक में क्वेश्चंस गलत दिए गए होंगे, ठीक है, क्योंकि करण की बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत है, उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो उससे भी ज्यादा घटिया है, ठीक है। तो द क्वेश्चन में क्या है, इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग, दे कुड हियर व्हाट दे कैन हियर, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है लाफिंग एंड जोकिंग, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। जॉन वाज, अभी इसके बारे में गिवन है, जॉन वाज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी, ठीक है। अभी देखो जब जॉन की, इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग, यहाँ पे देखो जॉन की बात की जा चुकी है। जब भाई यहाँ पे जॉन की बात हो गई है तो दोबारा तो यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत है नहीं नाउन को, ठीक है। यहाँ पे नाउन को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो पहला तो यहाँ पर ही करना पड़ेगा, ही वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी, ठीक है। अब देखो एनी पार्टी नहीं करना है, एनी का हम मतलब क्या लगाते हैं, या तो नेगेटिव में यूज करते हैं या फिर हम नेगेटिव डिटरमाइनर में, ठीक है, जब सिचुएशन हमें क्लियर ना हो ये होती है तब हम एनी डिटरमाइनर का यूज करते हैं, या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर इंटेरोगेटिव में। हम पॉजिटिव के साथ इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमें पता है इन द बैग, यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, जब वो बोल ही रहा है ही वाज द लाइफ एंड सोल, जब वो लाइफ एंड सोल था हर पार्टी का, तो भाई एनी क्यों लगा रहे हो, एनी लगाने की क्या जरूरत है, एवरी पार्टी लगा दो, कोई और डिटरमाइनर लगा दो, सम यहाँ पे ऑल पार्टी लगा दो, पार्टीज लगा दो, कोई डिटरमाइनर मत लगाओ, पार्टीज कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो बट यहाँ पर एनी मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि फिर वो मीनिंग आपका गलत देने लगेगा। तो यहाँ पर दो आपके चेंजेस हो जाएंगे,
ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप सिर्फ इसी पार्ट में एरर है और इसी पार्ट में एरर है, उसका डिस्क्रिप्शन तो उन्होंने लाजवाब, इनके आप अगर कभी कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस आप किरण की बुक से कर दे, मैं किसी भी बुक से कर लो आप, ठीक है, उनके जो एक्सप्लेनेशन रहती है ना, उनका कोई लेवल नहीं है, पता नहीं कहाँ से एक्सप्लेनेशन डाल देते हैं वो, ठीक है। क्वेश्चंस आप किताबों से ले लो, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कभी इंग्लिश को किसी इंडियन राइटर की बुक को फॉलो मत करो, या इतने रिलायबल सोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को वहाँ कंफ्यूजिंग तरीके से पेश किया गया है और बच्चों के नॉलेज को आधा अधूरा बना दिया गया है, ठीक है। हालांकि इस पार्ट को हम समझ गए हैं, किस पार्ट में एरर था, सेकंड पार्ट में एरर था, इंप्रूवमेंट क्या होना था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। 121 क्वेश्चन क्या है, आई वॉज थिंकिंग, देखो कई सारे बच्चों को क्वेश्चन देखते ही ये लगेगा कि थिंकिंग जो है वो हमारा नेगेटिव नहीं होता है, क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही। बट अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो थिंकिंग के भाई मेरे बहुत ज्यादा यूजेस हैं, और थिंकिंग के बहुत ज्यादा यूजेस हैं, जिसका इस वाले थिंकिंग का मतलब क्या है, इस वाले थिंकिंग का जब हम यूज करते हैं नेगेटिव फॉर्म में, तो इसका मीनिंग होता है टू हैव आइडियाज, टू हैव आइडियाज, या फिर टू हैव एन आइडिया भी कर सकते हैं, आइडियाज, वर्ड्स और इमेजेस इन योर माइंड, ठीक है, इन योर माइंड। आप ओपिनियन बताते हैं दिमाग का, हम थिंकिंग का वहाँ पे यूज करते हैं। थिंकिंग का मतलब वैसा थिंकिंग का मतलब नहीं है जो एक हमें एक्शन को शो कर रहा हो, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प, इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प, कोई पार्ट में एरर नहीं है, किसी पार्ट में एरर नहीं है, बात समझ में आ रही है। इफ आई कुड डू, ठीक है, अब भाई सेकंड वर्ब यहाँ पे कनेक्ट हुई है कॉस्टिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्टिव नहीं है, हालांकि यहाँ पर नेक्स्ट वर्ब जो हमारी कनेक्ट हो जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव में, ठीक है, बात समझ में आ रही, तो कोई एरर नहीं है। और जब हमें समझ में ना आए कि भाई नेक्स्ट वर्ब जो है वो इन्फिनेटिव में आनी है, जीरंड में आनी है, तो हमने एक तरीका आपको पहले बता दिया, अगर ए वर्ब पहले हो रही है परफॉर्म, सेकंड वर्ब बाद में हो रही है, 90% या 99% चांसेस हैं कि वो आपके 99% चांसेस है कि नेक्स्ट वर्ब जो है वो इन्फिनेटिव में आनी है, ठीक है। अभी इसको याद कुछ नहीं रखना है, किसी बुक में नहीं है, और इस बात को मान लेना है कि मैं बोल दिया है तो 100% है। ऑब्जर्वेशन है, जहां तक क्वेश्चंस को मैंने देखा है, लैंग्वेज को समझा है, मतलब ठीक है, 99% चीजें फॉलो होती हैं अगर ये फॉर्मेशन है, ठीक है, ये कहीं प्रूफ नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, और मैं इस पे दावा नहीं करता कि मतलब ऐसा होता ही है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप कभी कंफ्यूज होते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन तो गलत होना ही है, तो ये अप्लाई कर लो, 90% चीजें आपकी गलत नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 122 क्वेश्चन क्या बोलता है, आई मींट नथिंग लेस देन, आई मींट नथिंग लेस देन टू कंपेल यू टू कम, ठीक है, टू कंपेल यू टू कम। देखो देखो इसका मतलब क्या होता है, नथिंग नथिंग लेस, तो ध्यान में रखना, नथिंग लेस हमारा क्या होता है, फ्रेज होता है, समथिंग होता है, नथिंग लेस देन समथिंग होता है, समथिंग का होगा भाई कोई भी नाउन होगा, या वो सारे स्ट्रक्चर जो फंक्शन नाउन के जैसे, ठीक है, ये बातें हम लोग कितनी बार डिस्कस करते हैं, नाउन की जगह पे हम लोग वो सारे स्ट्रक्चर और वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हैं, फ्रेज यूज कर सकते हैं कि जो फंक्शन करें नाउन के जैसे। तो भाई हमें यहाँ पर जैसे ही आपने देखा तो आपको समझ में आ गया, आई मींट नथिंग लेस देन, अब इसके बाद जो है हमें यूज करना है, आपका क्या यूज करना है, नाउन, तो यहाँ पर नाउन यूज करना है, तो इन्फिनेटिव यहाँ पर हमारा यूज नहीं, यहाँ पर हमें एक इन्फिनेटिव यूज ना करके जीरंड करना होगा, ठीक, क्या यूज होगा, जीरंड का, तो कंपेल के बाद हमें यहाँ पर यूज करना होगा कंपेलिंग,
बात समझ में आ गई। इसका मीनिंग होता है यूज टू एम्फेसाइज हाउ ग्रेट और एक्सट्रीम समथिंग इज। ठीक है, हालांकि आपको ये बात याद रखनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नथिंग लेस देन के बाद हमें नाउन या नाउन जैसे स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है। इस क्वेश्चन में जो हमारा इंप्रूवमेंट था थर्ड पार्ट में था, टू कंपेल यूज ना करके हमें कंपेलिंग करना था, और इसका जो एक्सप्लेनेशन बुक में है लाजवाब है, अद्भुत है, उसकी तो हम कुछ बात ही नहीं करेंगे कि मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ना भी चाहे ना बुक से तो नहीं पढ़ सकता वो। ठीक है, एक होता है समझना बुक को, और एक होना है रिलायबल नॉलेज। पहले तो नॉलेज ही ना हो। ठीक है, अगर समझने की बात कब आती है, जब नॉलेज हो। अब ए को उन्होंने बी बता दिया है, बी को कहीं उन्होंने सी बता दिया है, यहाँ पे कह रहे हैं बी है, यहाँ पे बी को सी कर दिया है, किसी जगह पे एक चीज को उन्होंने नाउन बता दिया, उसी चीज को नया एक्सप्लेनेशन क्या मजाक बना रखा है। तो यही चीजें बहुत मुश्किल है, अगर बुक से पढ़ना भी चाहो आप तब भी नहीं पढ़ सकते। वगैरह वगैरह चीजें ठीक है, बुक याद कर लो। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 123 क्वेश्चंस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड, एक होता है हमारा मैन, एक होता है वुमेन। मैन होता है जो हमारा सिंगुलर होता होता है, और एक हमारा एन होता है। एन वो हमारा क्या होता है, प्लुरल होता है। प्लुरल राइटिंग मुझे अपनी सुधारनी पड़ेगी, सारी चीजें टेढ़ी। मैन हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और प्लुरल जो होता है वो एन होता है। बट मेल और फीमेल के साथ ऐसा नहीं होता है, फीमेल का इसमें हमारा एस लग के फीमेल बनता है। फीमेल सब्जेक्ट है, वर्ब हमारी क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट है, वर्ब प्लुरल आ जाएगा। सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो वर्ब भी होना चाहिए। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। इन अवर कॉलेज नो एरर है, किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। देखो अभी इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, एक पास्ट इंडेफिनिट हमने बताया था। ठीक, हम लोग हालांकि पहले कर चुके क्लास पास्ट इंडेफिनिट, और एक था हमारा प्रेजेंट, इसको पीपी लिख देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट और हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, ये होता है हमारा इनडेफिनिट। ठीक, और एक होता है हमारा डेफिनिट पास्ट। डेफिनिट पास्ट का मतलब क्या है, जिसके पता है, इसके बारे में हमें कंप्लीटली नहीं पता है कि वो फिनिश्ड हो चुका है नहीं हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट का जो हम यूज करते हैं तो हमारे प्रेजेंट से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, बट पास्ट इंडेफिनिट का जब हम यूज करते हैं उसका हमारे प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसका हमारे प्रेजेंट से जो है कनेक्शन होता है। देखेंगे इस क्वेश्चन को, वो क्या बोला, बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। भाई यहाँ से उसकी वेकेशन स्टार्ट हुई होगी, यहाँ पे कहीं वो छुट्टियां मना गया, और यहाँ पे जो है इस बात को यहाँ से समझते हैं हम थोड़ा आगे से, कि यहाँ पे वो कहीं छुट्टियां मनाने गया था यहाँ से, और यहाँ पे उसकी छुट्टियां खत्म हो गई। क्या बोला, द एंड ऑफ हिज वेकेशन, उसकी छुट्टी खत्म हो गई, यहाँ पे उसकी छुट्टी खत्म हो गई। ही हैज रीड 4 प्लेस रिटन, अच्छा उसने 4 प्लेस पढ़े हैं। ठीक है, 4 प्लेस, अभी इस बात को खत्म कर दो, रिटन बाई द शेक्सपियर। ठीक है, इस पार्ट में तो कोई एरर है नहीं, प्लेस के लिए डिस्क्रिप्शन है, रिटन बाई ये हमारे रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज है जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल की हेल्प से लिखा है, प्लेस बाय रिटन बाई शेक्सपियर। बात समझ में आ गई। अभी तो सेंटेंस को समझ लीजिए, ही हैज रीड 4 प्लेस एट 4 प्लेस बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। भाई अगर उसने यहाँ पे 4 प्लेस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका मतलब है कि उसकी वेकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, कंप्लीटेड एक्शन को भी हम
प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। अगर यहाँ पर कंप्लीट एक्शन है, कंप्लीट एक्शन मतलब क्या है, कंप्लीटेड रिजल्ट, एक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, रिजल्ट, ही हैज रीड 4 प्लेस, अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना ही हैज रीड 4 प्लेस का मतलब क्या है कि वो अभी तक 4 प्लेस पढ़ चुका है और 5वें प्लेस पे उसका काम चल रहा है या वो फ्यूचर में अभी पढ़ने जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को तो हम यहाँ पे सही कर लेंगे, मान लेंगे। बट अगर वो यहाँ कह रहा है बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, अब यहाँ इस बात को प्रूव करने के लिए इस बात को भी हमें प्रूव कराना होगा। ठीक है, कि अगर वो बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन बोल रहा है तो उसकी छुट्टी तो यहाँ खत्म हो चुकी, अगर उसकी छुट्टी खत्म हो चुकी तो उसके प्लेस भी तो खत्म हो चाहिए। अब वो कब पढ़ेगा, वो घर आके थोड़ी ना पढ़ेगा कि घर आ गया फिर उसने 5वां प्लेस स्टार्ट किया घर पे पढ़ना, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो बात सिर्फ उसकी वेकेशन की चल रही है। तो भाई यहाँ पे वो वेकेशन भी खत्म हो गया और उसके द्वारा किया गया काम भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर हैज का हमें यूज ना करके ओनली रीड का यूज करना पड़ेगा और वो हमारा सेंटेंस बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। बात समझ में आ गई? 125 क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ठीक है, वो आपका क्लियर हो गया। 125 क्वेश्चन क्या है? 125 क्वेश्चन थोड़े से लंबे हो गए और डिस्कशन लंबा हो गया। ठीक है, 1 घंटे में लग नहीं रहा मुझे, खत्म हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। 125 क्वेश्चन क्या है? द ऑफिसर इज एंग्री। क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, देख के आपको समझ में आ गया होगा। एंग्री, एंग्री क्या होता है? एंग्री हमारा एंग्री विद एट समबडी होता है और एंग्री फॉर, एंग्री और अबाउट होता है। ठीक है, एंग्री अपने बाद 2 प्रपोजिशन लेता है, एंग्री अपने बाद 2 प्रपोजिशन लेता है, 4 प्रपोजिशन लेता है। ठीक है, विद और एट जब हम लेते हैं, जब समबडी के लिए लेते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब हम यूज करते हैं, और एंग्री अबाउट और फॉर का जब हम यूज करते हैं तो हम समथिंग के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, तो ये आपको सारे प्रपोजिशन याद रखने हैं। क्लर्क यहाँ पर यूज हुआ है तो यहाँ पर हमें विद और पड़ेगा। ठीक है, विद द ऑफिसर इज एंग्री विद द क्लर्क और ऑन द क्लर्क। ठीक है, बात समझ में आ गई, सेंटेंस में आपको समझ में आ गया, इंप्रूवमेंट भी समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि हमें क्या पढ़ना है, हमें इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ना है, इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आने वाली क्लासेस में है। ठीक, जीरो की पढ़नी है और हमें क्या पढ़ना है आने वाली क्लासेस में, हमें 3-4 चीजें डिस्कस करनी है जिससे आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोगों ने हैविंग वाला कल डिस्कस किया था ना, उस क्वेश्चन पे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि उन्होंने पहले वो सारी चीजें पढ़ी ही नहीं है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अच्छा, गलती उनकी पढ़ने की नहीं थी, गलती उन्हें पढ़ाने वाले की थी, भाई उन्हें किसी ने पढ़ाया ही नहीं है वो चीजें। ठीक है, हैविंग वाला यूज या ठीक है, सेम वही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गिवन है, सेम कॉन्सेप्ट पे। इन्फिनेटिव पढ़ेंगे हम, जीरेंड पढ़ेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बहुत बच्चों को लगेगा कि भाई इन्फिनेटिव और जीरेंड, सॉरी जीरेंड और पार्टिसिपल तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो प्लस एनजी है। ठीक है, है, बट इनके हमारे अलग है। जीरेंड हमारा ओनली ब प्लस एनजी होता है, पार्टिसिपल हमारा ब प्लस आईएनजी भी होता है, और हमारा आपका पास्ट पास्ट फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो डिफरेंसेस हैं चीजों में, अब जब उन्हें हम यूजेस देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो, आपको इतना आपने अभी तक चीजों को पढ़ा होगा, बीइंग यहाँ पर है बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे, बात समझ में आ गई। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था डिस्कस, कि भाई इस वाले क्लॉज का और इस वाले क्लॉज का सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए। ये जो हमारा क्लॉज पहले लिखा होता है इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख दिया गया होता है, इसमें सब्जेक्ट आपका दिख नहीं रहा होता है, बट सब्जेक्ट हमारा इस पार्ट का होता है। ठीक है, इस पार्ट में यही हमारा सब्जेक्ट है। आई कुड, अच्छा यहाँ पर भी आई है, अभी इसको करेंगे आप, आई वाज बीइंग अ रेनी, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल, नहीं होगा ना। तो भाई अब इसमें जब आप बुक देखेंगे ना तो उन्होंने दिया है फर्स्ट पार्ट में एरर है, और बीइंग, इन्होंने इसमें इंप्रूवमेंट किया है इट बीइंग। वहां पे क्वेश्चन में क्या क्या था हमारा,
द कार हैविंग ब्रोकन डाउन, द कार हैविंग ब्रोकन डाउन। ठीक है, इस कार के लिए ऑक्सिलरी कहाँ है, इस कार की वर्ब कहाँ है, ये ब्रोकन डाउन जो यहाँ पर लिखा है ना ब्रोकन डाउन, ये ब्रोकन डाउन हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर हम मान भी लेंगे भाई कि पास्ट इंडेफिनिट में विदाउट वर्ब की चीजें लिखी जाती हैं विदाउट ऑब्जेक्ट के, तो भाई यहाँ पे हैविंग क्यों आ गया फिर? ठीक है, और भाई जिस जिस जहाँ पे चीजें लिखी गई हैं बताई गई हैं जिस चैनल पे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों को उन्होंने डिस्कस किया है, बट उन्होंने सीधी सीधी चीजें किताब में जो लिखी है वो उठा के वहां कहानी से सुना दी। ठीक है, तो ऐसे तो क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो फर्स्ट पार्ट में सही होना है, इंप्रूवमेंट इसमें कहाँ होना है, इंप्रूवमेंट हम इसमें क्या करेंगे, इट वाज आ, इट वाज आ। ठीक है, इट वाज, तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेगा रहने के लिए, रहने डे के लिए सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, उसके लिए सिंगुलर आ जाए और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। बस चीजों को डिटेल में हम लोग जब इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आज की क्लास ऑलरेडी मुझे लग रहा है काफ़ी लंबी हो गई, तो अभी के लिए हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं, बकाया चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। ठीक है, आप लोगों से इतना काम करना है कि जितनी क्लासेस हम लोग डाल रहे हैं उनको देखना है। ठीक है, वॉच करना है, और आपको यूट्यूब पे जाना है, करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक, सब्सक्राइब करने के बाद आपको शेयर करना है, शेयर करने के बाद आपको कमेंट करना है। ठीक है, लाइक करना है। इतने काम आप करिए, चार काम आप लोगों के हैं, बकाया सारी चीज़ें समझाने की मेरी प्रोसेस है, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। बकाया अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें। आप लोगों के लिए जितनी मेहनत हो रही है सब आप लोगों के लिए ही है, तो थोड़ा सा अपना भी सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।